नमस्कार दोस्तों। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, या हम कह सकते हैं नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि मौजूदा समय में स्मार्टफोन ने हम सभी को अपना गुलाम बना लिया है। एक समय था कि जब हम लोग अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठे सभी सदस्यों से वार्तालाप, गप्पें और एक दूसरे के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया करते थे। किसी समस्या के आने पर एक दूसरे को सलाह देते थे और हंसी मजाक किया करते थे। और आज इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में ऐसी सेंध मारी है कि हम चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इस मोबाइल के आने के बाद हमारे बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से घर बैठे ही हो जाते हैं, यह तो निश्चय है। मसलन अब हमें बैंकों, पोस्ट ऑफिस, बिजली विभाग, जल विभाग, इंश्योरेंस, गैस आदि की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। घर बैठे ही हम चट से ऑनलाइन डिपॉजिट, ट्रांसफ़र या बुकिंग आदि घर से ही कर लेते हैं। जरूरी कार्यों के अलावा यह हमें मनोरंजन भी उपलब्ध कराता है। हम कहीं भी हों, रास्ते में चल रहे हों या घर पर हों, हर तरह का मनोरंजन इसके थ्रू कर सकते हैं। अब तो यह स्मार्टफोन हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी घुस चुका है। कोरोना काल के बाद से बच्चों की पढ़ाई में मोबाइल ने बड़ा ही अहम रोल निभाया है। गौरतलब होगा कि अब इनकी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन होमवर्क, ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन सेमिनार्स इत्यादि होने लगे हैं। बच्चों की सेहत पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। स्मार्टफोन के रूप में बच्चों को एक ऐसा जादुई जिन्न मिला है जो उनकी प्रत्येक क्यूरोसिटी को पूरा करने में सक्षम है। यही वजह है कि आज बच्चे हर तरह के कंटेंट से धीरे धीरे वाकिफ़ हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस स्मार्टफोन के साथ ही बिता रहे हैं। पढ़ाई के समय, खाना खाते समय, टॉयलेट यूज़ करते समय, यहाँ तक कि जब वो बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तब भी यह स्मार्टफोन उनके पास ही होता है। और जब रात में नींद नहीं आती है तो उनके पास समय पास करने का दूसरा विकल्प यही स्मार्टफोन होता है। यही बच्चे कब कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, क्या कोई भी पेरेंट्स हमेशा इस बात पर नज़र रख सकता है? कतई नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि सरकार के लाख बंदिशों के बाद भी सारे अनवांटेड कंटेंट्स स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं। धीरे धीरे बच्चों के अल्पविकसित मन में ये सब आसानी से घर कर जाता है और बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे बच्चों के मेंटल एवं फिजिकल सेहत पर पड़ता है। यही कारण है कि आज बच्चों में विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे बिहेवियर डिसऑर्डर, यानी उनके व्यवहार में असामान्यता, उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाना, गुस्सा हो जाना, बराबर एंजाइटी होते रहना, अवसाद या डिप्रेशन में जाना, कम से कम बातें या बहुत अधिक बातें करना, किसी का भी हस्तक्षेप पसंद ना करना, पर्याप्त नींद ना आना या बहुत अधिक नींद आना, जल्दी थक जाना, ब्लड प्रेशर का अनियमित होना, भूख प्यास न लगना, पाचन तंत्र प्रभावित होना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना और आँखों का कमज़ोर होना तथा धीरे धीरे कम सुनाई देना इत्यादि बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सारी समस्याएं और उनका निदान बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है, लेकिन आज हम इनमें से सिर्फ एक समस्या और उसका निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह है बच्चों में मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या नज़दीक की नज़र का कमज़ोर होना। आप अपने बच्चे पर गौर करिए।
क्या आपका बच्चा अपनी पलकों को सिकोड़ कर देखता है? क्या उसकी आंखों से पानी आता है? क्या उसकी आंखों में ड्राईपन या सूखापन रहता है? क्या वह बार बार अपनी आंखों को रगड़ता है? क्या वह अपनी आंखों को तिरछा करता है? क्या वह टीवी और मोबाइल को बहुत करीब से देखता है? यदि ये सब बातें आपको अपने बच्चे के व्यवहार में दिखती हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लक्षण मायोपिया के हो सकते हैं। इस परिस्थिति में बच्चों को दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। इस बीमारी की चपेट में खासकर 5 से 15 साल के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लगातार चश्मा लगाने की स्थिति बनती जा रही है। हालांकि मायोपिया जेनेटिक भी हो सकता है। ऐसे बच्चों में इस बीमारी की संभावना अन्य की तुलना में कहीं अधिक होती है। कुछ उपाय अपनाकर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। पेरेंट्स कुछ बातों का ख्याल रखें। बच्चों को ज़्यादा देर तक मोबाइल टीवी न देखने दें, और यदि देखने की मजबूरी ही हो तो उसे प्रत्येक 20 से 25 मिनट में एक ब्रेक जरूर दें। बच्चों के मोबाइल उपयोग का एक समय सुनिश्चित कर दें। सोने से पहले उनका मोबाइल किसी अन्य स्थान पर रखवा दें। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करें। खेलने या बाजार से सामान लाना इत्यादि उनको इस तरह की जिम्मेदारी सौंपें। इसी बहाने वो घर से निकलें। प्रत्येक 6 माह में बच्चों की आंखों की जांच अवश्य कराएं। यदि मायोपिया हो चुका है तो साल में कम से कम 3 बार जांच अवश्य कराएं। खाने में हरी सब्जियां एवं मौसमी रंग बिरंगे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाने के लिए खासतौर पर उपयोग करने वाली चीज़ें हैं जैसे गाजर। आंखों की रोशनी के लिए गाजर बहुत ही सुपर वेजिटेबल है। इसे हम जूस या सलाद किसी भी तरीके से खा सकते हैं। गाजर में विटामिन ए, विटामिन कैरोटीन, फाइबर, विटामिन के, पोटेशियम एवं भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आंवला। आंखों की रोशनी के लिए आंवला बहुत ही उपयोगी होता है। इसे हम अचार, मुरब्बा, चटनी एवं जूस के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। इसमें विटामिन सी, बीटा कैरोटीन एवं एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से रेटिना का स्वास्थ्य बेहतर होता है और हमारी आंखों की रोशनी मेंटेन रहती है। ब्रोकली। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें अपनी डाइट में ब्रोकली को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, मैग्नीज, पोटेशियम एवं सल्फोराफेन होता है, जो हमारी समग्र सेहत के साथ साथ आंखों की सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। टमाटर। टमाटर हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम सब्जी में कच्चा या फिर इसका जूस के रूप में सेवन कर सकते हैं। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन सी और कॉपर भी पाया जाता है, जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बढ़िया होता है और रोशनी जल्दी बढ़ा सकता है। शकरकंद। आंखों की सेहत के लिए शकरकंद भी बहुत अधिक उपयोगी होती है। शकरकंद में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के एवं बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। शकरकंद को आप कच्चा या फिर उबालकर या भूनकर भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ हैं जिन्हें आप घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उचित होगा कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की परामर्श के बाद ही यूज़ करें। ये औषधियाँ हैं यूफ्रेशिया, रूटा और फाइसोस्टिग्मा। इसके साथ साथ यूफ्रेशिया आई ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार रात को 2-2 बूंद डाल करके यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों की रोशनी, ड्राइनेस, जलन, पानी आना, इस तरह की समस्याओं का निदान होगा। धन्यवाद।